नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल आई से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और आपका जो आज का अपडेट है वो बहुत बेहतरीन अपडेट है उन बच्चों के लिए जो बहुत लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे कि हमारी वैकेंसी कब और कब हमारे आवेदन शुरू होंगे। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, हम बात कर रहे हैं जूनियर एनालिस्टिक, यानी कि जो आपके कनिष्ठ होते हैं, कनिष्ठ जो उसमें क्या कहते हैं, औषधि में जो कनिष्ठ होते हैं, जूनियर आपके विशेषज्ञ होते हैं, उनके इस पोस्ट पर हम बात करने वाले हैं। आवेदन जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। इस चीज़ पर आप दिक्कत ना करें, परंतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं उन चीज़ों को ज़रूर समझें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम आवेदन कर देते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, यानी कि हमने आवेदन भी कर दिया, हमने तैयारी भी करनी शुरू कर ली, फिर जब एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में जब हम डीबी कराने के लिए जाते हैं तो डीबी कराने के समय जो है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आती है कि जिससे कि आप लोगों के दस्तावेज सही तरीके से बने हुए नहीं थे। ठीक है, साथ ही साथ जो है पैट में 1 अंक वालों को भी जो है इसमें मौका मिल रहा है, ये आपको चांस है। 1 अंक वाले भी योग्य हैं इसके लिए, और योग्य के होने के साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि इनका शॉर्ट लिस्ट भी 1 अंक वालों का ही कर लिया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसी है। ठीक है, इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी है। चलिए देखते हैं क्या है इस वैकेंसी के बारे में। फिलहाल में जब इसका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर हम इसको बता चुके थे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे, पद का नाम है कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, मुख्य परीक्षा। ठीक है भैया, और के लिए जो है आपका विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो थी 22 फरवरी थी, हमने उस समय बताया था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 18, यानी कि परसों से शुरू हो चुकी थी, शायद नहीं 2-4 दिन हो गए, यानी शनिवार, शायद शनिवार था, हाँ शायद नहीं, शनिवार नहीं था, बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार से ही ये शुरू हो चुका है। बस लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और जो अंतिम तिथि होगी सबमिट करने की वो क्या होगी, 18/5 होगी। ठीक है, और जो संशोधन तिथि होगी वो 25/5 होगी। तो इसलिए मैंने बताया कि आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम तिथि का इंतजार करो, आवेदन कर लेना। ठीक है, अब पद कितने हैं ये देखेंगे। पहले बात तो देखते हैं कि पद कितने हैं, फिर मुद्दे पे बात आते हैं पूरे, बिल्कुल कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। तो देखिए, पद जो हैं वो है 361 पद है। ये तो बहुत पद हैं, ऐसा मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 36,000 वैकेंसी और इस पोस्ट के लिए 360 पद, 361 पद बराबर है। और ऐसा मान चलो वहाँ उत्तर प्रदेश में 3,60,000 जाए वैकेंसी, तब घर घर से बंदा चलाएगा। ऐसे इसमें अगर किसी ने कनिष्ठ विश्लेषक की योग्यता कर रखी है, जो इसमें योग्यता मांगी है मैं बताता हूँ आपको, तो उसमें तो ये समझ लीजिए चुन चुन के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें शॉर्ट लिस्ट लायक तो बच्चे ही नहीं आएंगे, ये पक्का है, समझ गए। अब देखिए आगे क्या है इसकी। सबसे पहले जब अब आप उत्सुक हो गए हो कि सर जल्दी बताइए कि किस तरीके से प्रक्रिया करनी है, तो हम सबसे पहले जो लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं अपने, सबसे पहले आवेदन तो चलो हो गया है, उससे पहले हम लेकर चलते हैं आपको। देखिए, फीस आपकी कितनी जानी है, 25 रुपये जानी है। जो आवेदन करेंगे उनकी फ़ीस कितनी है, 25 रुपये जानी है ऑनलाइन। ठीक है, 25 रुपये जानी है, तो इसमें तो कोई घबराओगे नहीं। ठीक है, किन किन से नहीं ली जाएगी फीस, तो किन किन से नहीं ली जाएगी, मतलब दिव्यांगजन उत्कर्ष किसी से श्रेणी से शुल्क दे होगा, नहीं सभी के नहीं, सॉरी ये दे होगा। आगे हम बात करते हैं फॉर्म प्रिंट आउट और आवेदन संशोधन। चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे हम बात करते हैं आवेदन संशोधन, जरूर देख लें। हाँ, ये आ जाता है कई बार कि हम किस किस चीज़ में संशोधन कर सकते हैं। तो यह आवेदन संशोधन, हम देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि विवरण को संशोधित किया जा सकता, किस किस को किया जा सकता संशोधन। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अगर आपके फॉर्म में क्या क्या चीज़ें गलती हो गई हैं, अगर नाम में परिवर्तन की गलती, बरतने की गलती हुई है, जैसे किसी का नाम रमेश की जगह रमीश हो गया, माने रमेश नाम है और हो गया रमीश, तो ये संशोधन हो सकता है, ये संशोधन हो सकता है। पिता या पति के नाम में बरतने की गलती है तो वो हो सकती है। पत्राचार का पता में परिवर्तन हो सकता है। अन्य व्यक्तिगत वितरण, जैसे EWS 36 आरक्षण की श्रेणी जो है आपकी, और जाति और जेंडर। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज की जाए विवरण में। इनमें जो है अनुमति, सॉरी इसमें अनुमति नहीं दी जाएगी, सॉरी मैंने ये बोल दिया था कि दी जाएगी, इनमें नहीं दी जाएगी। केवल ये 8 पार्ट हैं जिनमें नहीं दी जाएगी अनुमति। क्या नहीं दी जाएगी, अनुमति नहीं दी जाएगी आपकी। कुछ बच्चों का नाम गलत हो जाता है तो वो नाम बदलने के लिए कहते हैं, तो वो भैया अब आपको जो है ना बाद में एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जब जाके ठीक होगा। ठीक है, पिता और पति का नाम जो होता है उसमें बरतनी अगर होगी तब भी नहीं। पत्राचार का पता, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। EWS सर्टिफिकेट अगर गलत हो गया है, आपका क्षेत्रीय आरक्षण गलत हो चुका है तो भी सही नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र की श्रेणी सामान्य, जनरल, OBC जो भी भरी गई तो भरी गई है। ठीक है, जेंडर के बारे में अब ये सब बाद में होंगे आपके। ठीक है, चलिए इससे आगे अगर हम बात करते हैं पदों का विवरण देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पद हैं
यहाँ पर देखिए कुल 361 पद हैं। यहाँ पर आर्थिक यानी EWS वालों के कितने हैं, 36 हैं। OBC वालों के 97 हैं। ST वालों के कितने हैं, ST 7। SC वालों के बहुत पद हैं, SC वालों के 75 और जनरल के 146। ठीक है, ये देखो, यह सबसे पहले देखो 9300 से लेकर 34,800 यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, मतलब अधिकारी हो आप। स्तर 6 की है। स्तर 6 समझते हो? रेलवे में NTPC में स्टेशन मास्टर होता है, इस लेवल का स्टेशन मास्टर होता है, लेवल 6 का। ठीक है, अब ये देखो सैलरी कितनी, 35,400 से लेकर 1,00,000। ये तो बेसिक पे है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि आपकी सैलरी आपसे तो उठेगी नहीं, आपकी सैलरी आपसे तो खर्च होगी नहीं, इतनी सैलरी है। आप तुम समझ दो, मैंने कंपेयर बता दिया है। 4200 ग्रेड पे समझ रहे हो नहीं? आप जो पुलिस की नौकरी करते हो, वो 2000 ग्रेड पे की होती है। जब 2000 ग्रेड पे में आपको कितना पैसा मिलता है, तो आप बताइए 4200 ग्रेड पे के लिए कितना सैलरी बनेगी यहाँ से। ठीक है, अब आप बताइए। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको जिससे कि आप मेहनत करो। ये आपका आरक्षण वाला हो गया। भूतपूर्व के लिए सैनिकों के 18, महिलाएं 72 हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है 7 हैं। ठीक है, वो आपके हो चुके हैं विकलांग कोटे से। ठीक है, अब इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि आपकी जो योग्यता है वो क्या है। देखिए, योग्यता ये आ गई है। ये योग्यता पर जरूर ध्यान देना है। इसमें दिया गया उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला नियमावली 17 के संशोधन, ठीक है, के अनुसार सीधा है कनिष्ठ सहायक के पद की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित यानी कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेजसी मतलब होता है फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है। फार्मेसी में अगर आपने स्नातक किया है, तो आप जो हो इसके योग्य हो। ठीक है, और एक और बात, आपने जो है फार्मेसी के साथ साथ जो है यहाँ अधिमान है, इसकी कोई वैसे ज़रूरत है नहीं। आपके पास अगर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक का सेवा की है तब। ठीक है, ये क्या होता है, प्रादेशिक सेना क्या होती है, ये होती है TA। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी जो होती है आपकी। ठीक है, आगे आपका राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी कि आपका CCC या सॉरी आपका क्या होता है NCC। तो इसका प्रमाण पत्र अगर आपके पास भी है तो आप इसको भी लगा सकते हो। आयु की बात करें तो अधिकारी अगर बनने हो आप, तो आयु 21 वर्ष से जो है आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी 40 वर्ष हो जानी चाहिए, इससे अधिक नहीं। बस 1 जुलाई को 21 हो जानी चाहिए। तो ये गलती बहुत बच्चे कर देते हैं। ठीक है, अब हम मुद्दे पर आते हैं कि आपको किन किन दस्तावेजों को देखना। लिखित परीक्षा होनी है वो बात अलग है। ठीक है, आपका पैट चाहिए तो आपको पैट में केवल 1 नंबर भी होगा तब भी चलेगा इसमें। ठीक है, पैट में 1 नंबर भी होगा तब भी आप भर सकते हो फॉर्म। हम सीधा आते हैं उस मुद्दे पर जो हम आपको खींच कर लाए हैं इसके लिए। वो क्या है मुद्दा, वो मुद्दे की बात यह है। देखिए, यह है अनुसूचित जाति। क्या है ये, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपका इसी फॉर्म में जो है बना हुआ होना चाहिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र। अगर आपका इस फॉर्म में बना हुआ है तो उन्होंने प्रारूप दिया है कि आपको इस प्रारूप में आपका बना हुआ होना चाहिए। ये दे दिया है अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आप इसी प्रारूप में बनाएंगे, जिला दिनांक तहसील आवेदन क्रमांक और मतलब इसी प्रारूप में होना चाहिए आपका बना हुआ। ठीक, साथ ही साथ जो है आपका इसके नीचे दिया होगा, इसके नीचे आपका देखो सक्षम अधिकारी तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षर यहाँ होने चाहिए, दिनांक उसके जांचकर्ता केंद्र होना चाहिए आपका पता। यहाँ पर जो आपका दे रखा है जाति प्रमाण पत्र किसका है, अनुसूचित जनजाति ST वालों का, इसमें भी यही प्रारूप होना चाहिए आपका। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात जो है वो है OBC की। OBC में क्या होता है, OBC में 3 साल पुराना चल जाता है। OBC में कितना बार चल जाता है, 3 साल पुराना चल जाता है। अगर आपके पास 3 वर्ष पुराना भी है तब भी वो चल जाएगा, जबकि SC और ST जो है वो एक बार बनवाओ और बात खत्म। ठीक है, इसमें जब पुराने भी चले जाते हैं। मगर आगे एक और जो बहुत बड़ी बात है वो क्या है, देखिए वही आ रही है। ये देखिए भाई, ये आपका आ चुका है EWS का जो प्रमाण पत्र है उसका जो है ना वो उसी वित्त वर्ष का होना चाहिए। यानी कि जैसे 2000 आपका 24 चल रहा है तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, 2024 वित्त वर्ष के लिए मान्य। ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। अगर पुराना आपके पास है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब ये किन किन लोगों को होता है बना हुआ, इसके लिए आप कौन कौन लोग जो है इसके
कोई भी परिसंपत्ति नहीं हो, जो संपत्ति ना हो इसमें से। देखिए 8 लाख रुपए मात्र से कम हो, यानी किसकी 8 वार्षिक आय जो है, कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो ये तो एक तो ये हो गई। फिर दूसरी शर्त जो है वो क्या होनी चाहिए, 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ना हो, 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट ना हो, अधिसूचित नगरपालिका अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा उससे अधिक का आवासीय भूखंड ना हो। यानी नगरपालिका को क्षेत्र 100 वर्ग से अधिक के मैं प्लॉट में क्या कर रखा आपने मकान बना रखा है, तब भी आप इसके योग्य नहीं होगे। अधिसूचित नगरपालिका में इतर 200 वर्ग मीटर गज का 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड ना हो नगरपालिका में ही। ठीक है, श्रीमान श्रीमती यहाँ पर जाति उति के लिए जो है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद में ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रारूप में, और सबसे बड़ी बात है उसी वित्त वर्ष का होना चाहिए, मैंने पूछा। ठीक है, तो ये कुछ दस्तावेज हैं जो अभी बनवाने पड़ेंगे। कुछ बच्चे करते हैं आवेदन तो कर देंगे परंतु EWS बनवाया ही नहीं, आप फिर वो सोचते हैं बाद में बनवा लेंगे। तो जब तुम आवेदन कर रहे हो आपके पास EWS बना हुआ होना चाहिए, जब बना हुआ होना चाहिए, समझ गए नहीं, और उससे बाद का नहीं होना चाहिए बना हुआ, वो उससे पहले बना होना चाहिए। तो यदि आपने नहीं बनवाया EWS तो वो पहले बनवा लीजिए, उसके बाद में आवेदन कर लेना। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट तक ही मान्य होते हैं चीज़ें ज़्यादातर। ठीक है, किसी की भी लास्ट डेट तक मान्य होते हैं। तो मेरा जो पर्पस था वो यही था तुम्हें इस वैकेंसी को दोबारा बताने का कि अब ऑनलाइन होगी, लास्ट अभी टाइम है अभी थोड़ा, तो इसलिए आपके दस्तावेज बनकर 1-2 दिन में तैयार होकर आ जाएंगे। तो पहला आप अपने दस्तावेज बनवाएं फिर उसके बाद आवेदन करें। ठीक है, ऐसा हो कि पूरी मेहनत करके कंपटीशन बिल्कुल जीरो है इसमें। ठीक है, और ऐसी भर्ती जो आपके हाथ में है और आपकी है और आप फिर निकल गई, और किसके वजह से, दस्तावेज की वजह से, इसलिए तो जल्द से जल्द जाइए और बिल्कुल अपने दस्तावेज बनवाकर बिल्कुल तैयार करा लीजिए उनको, फिर आवेदन करना। ठीक है, अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम हो आपको कैसी भी अगर की फॉर्म में संबंधी, तो आप जो है कमेंट कर देंगे, हम उसका जो है जवाब आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।